सोशल मीडिया पर एक खबर सर्कुलेट कर रही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड युगांडा के पास गया है कि हमारे साथ सीरीज खेल लो, लेकिन युगांडा ने इनकार कर दिया है अफगानिस्तान के साथ खेलने से। और भारतीय जो मीडिया चैनल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के दबाव की वजह से हुआ है। पाकिस्तान ने युगांडा को कहा है कि मना कर दो। ये सोशल मीडिया पर पता नहीं किस किस्म की कहाँ से खबरें आती हैं। इस तरह की कोई खबर अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ना ही कोई युगांडा के बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर कुछ कहा है, ना ही अफगानिस्तान के बोर्ड ने कुछ ऑफिशियल तौर पर कहा है। और भारतीय मीडिया की तो बात ही छोड़ दें, वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आ सकती है। तो भैया ये खबर का कोई सर नहीं है, कोई पाँव नहीं है। कुछ लोग ऐसे मजे लेने के लिए ना ये इस तरह की खबरें बनाकर शाया कर देते हैं, आगे जारी कर देते हैं और लोग शेयर करते रहते हैं धड़ाधड़। अफगानिस्तान और युगांडा का आपसी बोर्ड के अंदर कोई ऐसा राब्ता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि अफगानिस्तान ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है इस ट्राई नेशन सीरीज से बाहर निकलकर। अब उनके पास पहले ही सीरीज बहुत कम होती है कि आ जाके जिम्बाब्वे होता है या फिर आ जाके यूएई होता है, तो अब वो भी उनकी सीरीज खत्म हो चुकी है। तो अब उनको इंतजार लंबा करना पड़ेगा कि कहां जाकर कोई उनकी सीरीज होने वाली है, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसका भी एक शेड्यूल है, वो भी अपने शेड्यूल पर चलते हैं और रह गई बीच में अफगानिस्तान। तो वो हवाओं में लटके हुए हैं कि भैया कहां जाएं, किधर जाकर खेलें, कहां किसके खिलाफ खेलना है। पाकिस्तान के खिलाफ उनको मौका मिल जाता होता था कि एक टॉप लेवल की जो टीम है उसके साथ वो पंजा आजमाई कर लेते होते थे, खेल लेते होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। कि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने उनको अपने साथ शामिल किया है कि यूएई के साथ जो ट्राई नेशन सीरीज है वो पाकिस्तान ने शामिल किया था कि इनको भी मौका देते हैं, ये भी सीरीज खेलें। अब आ जाके ले दे के इनके पास इवेंट्स ही रह जाने हैं कि जो आईसीसी के इवेंट्स हैं वो खेलेंगे या ज्यादा एशिया कप खेलेंगे। अब वहां पर भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो रैंकिंग कहां पर जाएगी, सीरीज नहीं खेलेंगे तो रैंकिंग कहां पर जाएगी, वहां पर क्वालिफाई कैसे करेंगे, वहां तक कैसे जाएंगे, तो वो भी एक अलग कहानी है। तो युगांडा के साथ जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसकी कोई अभी तक खत्मी खबर नहीं है। ये लोग वैसे ही फैलाए जा रहे हैं। कोई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं आया कि हमें उन्होंने मना कर दिया, युगांडा की तरफ से नहीं आया कि भाई हमने उनको मना कर दिया है। लेकिन जो एक चीज हुई है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को नुकसान जरूर पहुंचा है, वो चाहे अब इंडिया की तरफ से पहुंचा है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो पूरे का पूरा कंट्रोल्ड बाय बीसीसीआई, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो पूरे का पूरा कंट्रोल करता है। वो ऐसे कहता है नाचो तो वो ये नाचते हैं, वो ऐसे कहता है नाचो तो ये नाचते हैं। तो बस ये करते कराते इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, क्योंकि दूसरों के पांव के ऊपर पांव नहीं रखते। हो सकता है कि अगला बंदा चोर हो और आप भी चोर बने पड़े हो, तो इसलिए ये एहतियात करते होते हैं, हमेशा अपना एक अलग रास्ता या फिर वो रास्ता चुनते हैं जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। तो पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए लाइक जैसे वो करते हैं वैसे इन्होंने भी सोचा कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाएंगे। तो पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए इन्होंने ये किया कि हम ट्राई नेशन सीरीज से निकलते हैं। अब पाकिस्तान करवा ही नहीं सकेगा, लेकिन वो जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने कॉल की, जिम्बाब्वे दौड़ा चला आया, 2 दिन पहले दौड़ा चला आया कभी हम तो यहाँ पर आ गए और हम आकर ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है। इस साल के अंदर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं। सलमान अली आगा के 54 मैच हो गए हैं, 55 मैच हो गए हैं तकरीबन, कि वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बंदा जो है वो जिसने एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले। तो एक तरफ कहानी इंटरनेशनल मैचेस की ये है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की क्रिकेट ये है कि उनके पास ले दे के लीग्स रह जानी है, कि उन्होंने लीग्स खेलनी है और या फिर उन्होंने इवेंट्स खेलने हैं। उनके पास सीरीज के नाम पर कुछ नहीं बचता।